हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के लर्निंग सीरीज़। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसे हम जे अपरेटस भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि किडनी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट को कराता है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान पैदा होता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होते हैं, और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये हमारी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट करा दिए जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो किडनी को ब्लड सप्लाई जो होता है वो ज़रूरी होता है कि किडनी की ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे। अगर किडनी की ब्लड सप्लाई कम होगी तो इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इस्कीमिया होगा तो सेल की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, सेल डेथ स्टार्ट हो गई और किडनी फेलियर हो जाएगी। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम जो है ये किडनी के ब्लड प्रेशर को, ब्लड फ्लो को मेंटेन करने की कोशिश करता है। किडनी जो है एक ऑटो रेगुलेटरी ऑर्गन है जो कि अपनी ब्लड सप्लाई को ऑटो रेगुलेट करता है। यानी कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है विच कैन ऑटो रेगुलेट देयर ओन ब्लड सप्लाई, जो अपनी ब्लड सप्लाई को रेगुलेट कर सकता है। अगर हम देखें, अगर इन केस किसी सूरत में ब्लड प्रेशर, ब्लड सप्लाई टू द किडनी कम हो जाए, यानी किसी वजह से ब्लड सप्लाई टू द किडनी कम हो जाए, जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, मिसाल के तौर पर हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन हुई तो ब्लड सप्लाई टू द किडनी डिक्रीज हो गया। जब हाइपरटेंशन हुई, ब्लड सप्लाई टू द किडनी डिक्रीज हुआ। जब किडनी का ब्लड सप्लाई टू द किडनी डिक्रीज होगा तो जीएफआर डिक्रीज होगा। जीएफआर कम होगा तो फिल्ट्रेट जो बन रहा होगा वो कम होगा। जीएफआर है क्या? द फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म बाय ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनी इन 1 मिनट। यानी 1 मिनट के अंदर जो फिल्ट्रेट बनता है तमाम नेफ्रॉन से, दोनों किडनी के तमाम नेफ्रॉन से जो 1 मिनट में फिल्ट्रेट बनता है उसे हम कहते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब ये जीएफआर कम होगा तो ये फिल्ट्रेट जो बन रहा होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से वो भी कम हो जाएगा। जब फिल्ट्रेट कम होगा तो फ्लो आउट फिल्ट्रेट भी कम हो जाएगा। जब किसी चीज़ की लिक्विड की अमाउंट कम हो जाती है तो उसके फ्लो रेट भी कम हो जाता है, तो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट कम हो जाएगा। यानी कि ये फिल्ट्रेट है, ये सब्सटेंस जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्ट्रेट होकर बुमेन कैप्सूल में आता है, तो अगर ये कम होगा तो इसकी स्पीड भी वो कम होगी इन द ग्लोमेरुलर, इन द बुमेन कैप्सूल, इन द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन्स। जब फिल्ट्रेट की फ्लो रेट कम होगा तो इसकी रिअब्जॉर्प्शन जो है ना, सल्यूट्स की जो इस फिल्ट्रेट के अंदर सल्यूट होते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। उनमें मेनली जो है ना सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह वगैरह। हम जो फोकस करेंगे यहाँ सोडियम की करेंगे। जब रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इंक्रीज हो जाएगी तो फिल्ट्रेट के अंदर जो कंसंट्रेशन है सोडियम की वो कम हो जाएगी। जब ये फिल्ट्रेट पहुंचेगा डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल के पास, यानी कि जब ये फिल्ट्रेट डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल के पास पहुंचेगा तो वहाँ डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में एक ऐसे सेल्स होते हैं जो सोडियम की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। उन्हें हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा सेल। ये मैक्यूला डेंसा सेल चेक करते हैं कि आइदर द सोडियम कंसंट्रेशन इन द फिल्ट्रेट इज नॉर्मल और अबव और बिलो द नॉर्मल कंसंट्रेशन। अगर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, इस फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। जब सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी, जब फिल्ट्रेट इस मैक्यूला डेंसा के सेल के पास पहुंचेगा तो ये चेक करेगा कि सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। जब सोडियम की कंसंट्रेशन को ये नोटिस करेगा कि सोडियम का कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट के अंदर कम है तो फिर ये क्या एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा इट काजेज द स्टिमुलेशन ऑफ जेजी सेल। यानी कि जब मैक्यूला डेंसा सेल एक्टिवेट हो जाते हैं ये वजह बनते हैं जेजी सेल्स की, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स की एक्टिवेशन का। और ये जो जेजी सेल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट होंगे तो ये इन सेल से रेनिन रिलीज होता है। यानी कि मैक्यूला डेंसा सेल एक्टिवेट हुआ, इसने स्टिमुलस किया जेजी सेल्स को, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो गए और जेजी सेल से रेनिन रिलीज हुआ। ये जो रेनिन है फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंटर हो जाता है, और जब ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंटर होकर लीवर के पास पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है तो लीवर के अंदर पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन हार्मोन। ये एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 1 इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। यानी ये रेनिन की मौजूदगी में एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। जब ये एंजियोटेंसिन 1
ब्लड से होता हुआ लंग्स में जाता है, ब्लड के थ्रू यानी सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स की कैपिलरीज के लंग्स की जो कैपिलरीज हैं उनके एंडोथेलियल सेल से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम एक्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 पे और कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2, और ये एंजियोटेंसिन 2 देन परफॉर्म द मेनी फंक्शन। ये एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ऑन द आड्रिनल कॉर्टेक्स, ये आड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। ये आड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है? किडनी के ऊपर होता है। आड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर मौजूद होता है। ये एंजियोटेंसिन 1 एक्ट ऑन द आड्रिनल कॉर्टेक्स। जब ये आड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है तो फिर एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है? आड्रिनल कॉर्टेक्स से। आड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज। ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स है ये अब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम और वाटर की। जब ये एल्डोस्टेरॉन एक्ट करेगा ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूबुल तो वहाँ से जो है ना सोडियम और वाटर की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। जब सोडियम और वाटर की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, जब सोडियम और वाटर की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, बॉडी फ्लूइड जो है वो इंक्रीज होगा, और जब बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होगा ब्लड सप्लाई टू द किडनी विल इंक्रीज। यानी कि जब बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जब आर्टरी का अंडर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो रीनल आर्टरी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, यानी ब्लड सप्लाई टू द किडनी आल्सो इंक्रीज। इस तरह जो है ना ये कंपनसेट करता है। एंजियोटेंसिन आल्सो एक्ट ऑन द इफरेंट आर्टरियोल्स। एंजियोटेंसिन जो है वो इफरेंट आर्टरियोल्स पे भी एक्ट करता है। इट कॉजेज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टरियोल्स। ये है इफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है। एंजियोटेंसिन आल्सो एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास हमारा थर्स्ट सेंटर होता है। प्यास जो हमें प्यास लगती है वो किससे कंट्रोल होती है? वो हाइपोथैलेमस पे एक सेंटर होता है जो हमारी प्यास को कंट्रोल करता है। ये एंजियोटेंसिन एक्ट करता है उस पॉइंट पर, और हाइपोथैलेमस के उस पॉइंट पर जो हमारी थर्स्ट को कंट्रोल करता है। जब ये एंजियोटेंसिन एक्ट करता है ऑन द हाइपोथैलेमस इट कॉजेज द इंक्रीज ऑफ थर्स्ट। ये हमारी प्यास को इंक्रीज करा देता है। फिर हम वाटर लेते हैं और वाटर से हमारी बॉडी का फ्लूइड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड इंक्रीज हो जाता है। जब बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो टू द आर्टरीज इंक्रीज हो जाता है, ब्लड सप्लाई टू द किडनी इंक्रीज हो जाती है। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है आल्सो एक्ट ऑन द सिंपैथेटिक सिस्टम। ये सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को इंक्रीज करवा देता है। यानी कि एंजियोटेंसिन 2 सिंपैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करके सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को इंक्रीज करा देता है। जब ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इट कॉजेज द वेसल कंस्ट्रिक्शन। ये वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवा देता है। ये एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम पे। ये जो है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को इंक्रीज करा देता है। जब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज होता है इट एक्ट ऑन द वेसल। जब ये हमारी वेसल पे ऊपर एक्ट करता है और वेसल को कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। जब वेन्स की अगर कंस्ट्रिक्शन होगी तो वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है तो ब्लड फ्लो टू द किडनी इंक्रीज। अगर ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्ट करे आर्टरियोल पर और आर्टरियोल कंस्ट्रिक्शन करवा दे तो आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन से, आर्टरीज के कंस्ट्रिक्शन से जो है ना फिर ब्लड फ्लो टू द किडनी आल्सो इंक्रीज। एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। यानी जो ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी के अंदर ये एंजियोटेंसिन डायरेक्टली उन पर भी एक्ट करता है और कॉजेज द वेसो कंस्ट्रिक्शन। ये जब वेन्स पे एक्ट करता है तो इट कॉजेज द वीनो कंस्ट्रिक्शन। जब वीनस की कंस्ट्रिक्शन होती है तो वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। जब वेन्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है तो ब्लड सप्लाई टू द किडनी इंक्रीज। इट आल्सो एक्ट ऑन द आर्टरियोल। जब ये आर्टरी पे एक्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 तो ये आर्टरियोल कंस्ट्रिक्शन करा देता है। जब ये हमारी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। जब हमारी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ब्लड फ्लो टू द किडनी आल्सो इंक्रीज। ये हमारे पास था सारा मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं इन शॉर्ट में, अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड सप्लाई को किडनी कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई किडनी की ब्लड सप्लाई कम होगी तो जीएफआर कम बनेगा, फिल्ट्रेट कम बनेगा। जब फिल्ट्रेट कम बनेगा तो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट विल बी लेस। जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है वो भी लेस होगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इंक्रीज। जब फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट कम होगा तो अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। सोडियम और पोटाशियम और ये जो सॉल्यूट है इनकी अब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज हो जाएगी। जब सोडियम की अब्जॉर्प्शन सॉल्यूट से इंक्रीज होगी, जब सोडियम की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो सोडियम की जो कंसंट्रेशन है इन द फिल्ट्रेट विल बी लेस। यानी फिल्ट्रेट के अंदर जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो लेस होती जाएगी। जब सोडियम की कंसंट्रेशन लेस होगी, जब ये फिल्ट्रेट पास करेगा
थ्रू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में ऐसे सेल्स होते हैं जो चेक पॉइंट है सोडियम के लिए, जिसे हम कहते हैं मैक्यूलर डेंसल सेल। ये मैक्यूलर डेंसल सेल सोडियम की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। जब सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये सेल एक्टिवेट होता है तो ये वजह बनते हैं स्टिमुलेशन ऑफ जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। जब जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये रिलीज करते हैं रेनिन। रेनिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आती है, ब्लड सर्कुलेशन से होती हुई लिवर में, जब हमारा ब्लड लिवर में पहुंचता है तो वहाँ एक हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन 1 इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन द लंग्स। ये मैकेनिज्म लंग्स में होता है और ये जो है ना फिर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा देता है। एल्डोस्टेरोन फिर एक्ट करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इंक्रीज हो जाती है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है आल्सो एक्ट ऑन द इफरेंट arterioles and causes efferent arteriolar constriction. It also act on the hypothalamus or increase the thirst. और it also act on the sympathetic system, जो कि sympathetic discharge को increase करा देता है। It also act on the वेसल्स के ऊपर भी एक्ट करता है, जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ब्लड फ्लो टू द किडनी विल इंक्रीज। इस तरह जो है ना ये किडनी की ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखा जाता है ताकि किडनी की ब्लड सप्लाई कम ना हो, और कि अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो स्कीमिया हो जाएगा, स्कीमिया होगा तो सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, किडनी फेलियर होगी। अगर किडनी फेलियर स्टार्ट होगी तो फिर हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये थी हमारे पास रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जेजी अपरेटस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।